हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, ये क्लास 10th का छोटा सा टॉपिक है जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि मुझे लगता है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग का है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, ये बोलता क्या है, ये चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ अ कंडक्टर, तीसरा टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर और चौथा नेचर ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, ये चार ऐसे फैक्टर है जहां पर हम लोग का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है बच्चों वो ये है कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें बोलता क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मतलब जो रेजिस्टेंस आर है वो हम लोग के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। मतलब जो हम लोग के पास बच्चों रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उसका लेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या हो गया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे के। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इसके साथ इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये हो गया हम लोग के पास पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या बोला, एरिया ऑफ अ कंडक्टर। एरिया ऑफ अ कंडक्टर का मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/a के। मतलब अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, या फिर अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए ये क्या हुआ, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हम लोग के पास सेकंड इक्वेशन। मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर इस कंडक्टर का लेंथ बढ़ा, ठीक है, चलो मैंने क्या किया, इसका एरिया बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने इसका एरिया बढ़ाया, भैया इसके रेजिस्टेंस में भी तो फर्क आ गया ना। एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस में फर्क आया, एरिया घटा तब भी तो रेजिस्टेंस में फर्क आएगा। तो इसीलिए क्या करता है, या तो ये इंक्रीज करता है या तो फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, बोला क्या है कि इंक्रीज, इट मींस दैट द एरिया इज इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस। अगर एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज कर देगा। तीसरा क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज कर रहा है तो उसका टेम्परेचर भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज कर देगा। नेचर ऑफ अ मटेरियल। नेचर ऑफ अ मटेरियल भी यही कहता है, नेचर होता है वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर हम लोग जानते हैं सभी लोग घरों में अपने कॉपर वायर का ही वायरिंग करवाते हैं, अगर उसकी जगह पर हम लोग एल्यूमिनियम का वायर का वायरिंग करवा दे तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हम लोग को एकदम नहीं मिलने वाला। मतलब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन कॉपर वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, काफी ज्यादा हाई रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को जो करंट मिलता है वो काफी अच्छा खासा करंट मिल जाता है हम लोग के घरों में। तो हम लोग ने चार ऐसे फैक्टर पढ़ लिए जो कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा फैक्टर था बच्चों आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो। तो हम लोग के पास जो नया इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a। ठीक है बच्चों, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है ना तो हम लोग के पास एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो। मतलब R इज इक्वल टू रो L/a। इस रो, ये जो रो है ना ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट, या तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट। इसको हम लोग दूसरे नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया हम लोग के पास एक ऐसा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कोई भी आपको डाउट होगा। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से फिर से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।